Hello students, today we are going to read poem 7th, which is Puppy and I. Let's start. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by, down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by, down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by, up in the hills to roll and play. I'll come with you, puppy, said I. So this was the poem Puppy and I. Let's look at the Hindi explanation of this poem. Puppy and I, मैं और puppy. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. मैं जब वॉक कर रहा था, मैं जब वॉकिंग करने गया था तो मुझे कौन मिला? मुझे एक आदमी मिला, एक मैन मिला और हम लोग बातें करने लगे, मैं और मैन. वेयर आर यू गोइंग टू, मैन? आई सेड. मैंने मैन से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैन? और जब वो वहाँ से जाने लगा, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. मैन ने मुझे बताया कि वो एक विलेज में जा रहे अपने लिए ब्रेड लेने के लिए. विल यू कम विद मी? मैन ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नो, नॉट आई. नहीं, मैं नहीं चलूँगा. उसके बाद आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई. तो मुझे इसके बाद में एक हॉर्स मिला, एक घोड़ा मिला जब मैं वॉक करने गया था. हम लोग बातें करने लगे, हॉर्स और मैं. वेयर आर यू गोइंग टू, हॉर्स, टुडे? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. जब हॉर्स जो है वहाँ से जाने लगा तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ को जा रहे हो, आज कहाँ जा रहे हो? डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई. तो हॉर्स ने मुझे बताया कि वो एक गांव में जा रहा है अपने लिए चारा लेने, घास लेने, हे लेने. क्या आप मेरे साथ चलोगे? हॉर्स ने मुझसे पूछा. नो, नॉट आई. नहीं, मैं नहीं. उसके बाद आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग, पपी एंड आई. उसके बाद मुझे कौन मिला? मुझे एक पपी मिला जब मैं घूम रहा था. वी गॉट टॉकिंग और हम लोग बातें करने लगे. वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? इतने प्यारे, इतने अच्छे दिन में आप कहाँ जा रहे हो? मैंने पपी से पूछा जब वो जाने लगा. अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. आई विल कम विद यू, पपी, सेड आई. तो पपी ने बताया कि वो कहाँ जा रहे, ऊपर पहाड़ी पे जा रहे खेलने के लिए और रोल करने के लिए. रोल मतलब ऐसे ऐसे आप घास पे लुढ़कते हो ना, ऐसे उलटते पुलटते हो, रोल करते हो. तो जो पपी था उसने कहा कि मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ ऐसे लुढ़कने पुढ़कने और खेलने के लिए. आई विल कम विद यू, पपी, सेड आई. और मैंने पपी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा. तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्योंकि खेलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू प्ले, दैट्स वाई ही वेंट विद द पपी. इसलिए पपी के साथ चला गया. ठीक है. नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ विलेज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विलेज? अ रूरल प्लेस वेयर पीपल लिव. एक गाँव. विलेज क्या होता है? गाँव होता है जहाँ पे लोग रहते हैं. हिल्स क्या होती है? हिल्स आर द पहाड़. आप सभी को पता है कि हिल्स क्या होते हैं? पहाड़. उसके बाद है ब्रेड. ब्रेड आप सभी को पता है. व्हाट इज़ ब्रेड? देखो, ब्रेड का एक मतलब होता है रोटी और एक होती है वो ब्रेड जो आप लोग मार्केट में हम लोग खाते हैं. उसके बाद है हे. हे मतलब होता है चारा या फिर घास. ठीक है. जो हॉर्स है वो क्या खाता है? अ हॉर्स ईट्स हे. उसके बाद है रोल. रोल मतलब होता है ऐसे 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 घुड़ा. आप जब किसी स्लिपरी या स्लोप वाली जगह पे जाते हो तो आप क्या करते हो? आपको लुढ़कना पसंद होता है ना. हम लोग उलट पुलट होके लुढ़कते हैं पहाड़ पे. तो दैट इज़ रोल. उसके बाद है प्ले. प्ले मतलब होता है खेलना. तो ये थे न्यू वर्ड्स. नाउ हु इज़ द आई इन द पोएम? तो इस पोएम में जो आई है वो कौन है?
द पोएट और द चाइल्ड इज़ आई इन द पोएम। इस पोएम में जो पोएट है, जो बच्चा है, वही तो खुद की बात कर रहा है ना, तो ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। सो द चाइल्ड और द पोएट इज़ आई इन द पोएम। वेयर वॉज द मैन गोइंग? मैन कहाँ पे जा रहा था, देख लेते हैं। मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। जो मैन है वो विलेज में जा रहा था टू गेट सम ब्रेड, थोड़ी सी ब्रेड लेने के लिए, ठीक है। वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स? जो चाइल्ड है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले, सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द विलेज। जो बच्चा था वो गाँव में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे तो खेलना था ना, ही वॉन्टेड टू प्ले। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी? लेकिन जो बच्चा है वो पपी के साथ क्यों चला गया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू रोल एंड प्ले, दैट्स वाई ही वेंट विद द पपी। जो बच्चा था वो खेलना चाहता था, रोल करना चाहता था, एंड दैट्स वाई ही वेंट विद द पपी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको डॉग्स की ब्रीड्स आपको शो करी गई हैं, आपको इनके नेम्स लर्न कर लेने हैं। तो ये जो फर्स्ट वन है ये होता है बुलडॉग, इसे कहते हैं हम लोग बुलडॉग। देखा इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा सा है, ये है बुलडॉग। इसके बाद है बॉक्सर, ये होती है डॉग की बॉक्सर ब्रीड। डॉग की अलग अलग ब्रीड्स होती है, नस्लें होती है ना, तो ये है बॉक्सर। इसके बाद आ जाते हैं, ये आप सभी ने देखा है हुआ होगा, ये है जर्मन शेफर्ड। ये कौन सा डॉग है? ये है जर्मन शेफर्ड। और उसके बाद है डोबरमैन। ये वाला जो डॉग है, ये डॉग की डोबरमैन ब्रीड जो होती है उसमें से एक डॉगी की पिक्चर हमें शो की गई है। तो यहाँ पे एक आपको डॉग की पिक्चर गिवन है और एक आपको कुछ डॉटेड पिक्चर इमेज गिवन है। तो इन डॉट्स को आपको क्या करना है, इन डॉट्स को ऐसे मैच करना है, और उसके बाद इसे जब आप डॉट मैच कर लेंगे तो एक डॉगी की पिक्चर बन जाएगी, और फिर उस पिक्चर में आपको ऐसे कलर भी फिल करना है, ठीक है। नाउ मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनिमल्स को उनकी साउंड्स के साथ, लेट्स मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। अब इन एनिमल्स को हम उनकी साउंड्स के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हॉर्स होता है उसकी साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी साउंड को हम लोग कहते हैं नहीं। तो ये रहा हॉर्स। उसके बाद जो डॉग है वो क्या करता है, अ डॉग बार्क्स। देन अ शीप ब्लीट्स। उसके बाद अ कैट म्यूज। एन एलिफेंट इट ट्रम्पेट्स। टाइगर रोर्स। काउ मूज। List these animals under domestic animals and wild animals। आपको कुछ एनिमल्स के यहाँ पे नेम्स गिवन है, आपको इन्हें डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स की जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, जिन्हें हम लोग अपने घरों में रखते हैं, जैसे जो घरेलू एनिमल्स होते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है एलिफेंट। तो एलिफेंट को हम लोग किस कैटेगरी में पुट करेंगे, एलिफेंट होता है वाइल्ड एनिमल, तो एलिफेंट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। फॉक्स जो है ऐसे, फॉक्स इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। टाइगर वाइल्ड एनिमल। डॉग, जो डॉग है वो डोमेस्टिक एनिमल होता है ना, उसे हम लोग अपने साथ अपने घरों में रखते हैं, तो हम लोग डॉग को यहाँ पे पुट करेंगे। जो काव है, काव इज़ ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल। उसके बाद बेयर क्या होता है, बेयर इज़ ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल। फिर है शीप, तो शीप जो होती है वो डोमेस्टिक एनिमल होती है, हमारे घरों में रहती है। और ऐसी गोट है, गोट इज़ ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल। एंड बफेलो इज़ ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल। तो ये आपको एनिमल्स को उनकी करेक्ट कैटेगरी में पुट करना है। नाउ आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, आपको इनके राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट वर्ड है विच इज़ हिल, सो द वर्ड्स दैट राइम विद हिल आर फिल एंड बिल एंड किल
है ना. And second word is hay. So the words that rhyme with hay are बे, है ना. बे मतलब होता है खाड़ी. उसके बाद है से, मे, पे. टू मैनी वर्ड्स आर देयर ना. एंड उसके बाद है फाइन. तो words that rhyme with fine are dine, shine, pine, get, wet, set, met, then going, towing. हमारी जो गाड़ी को टो कर लिया जाता है ना, अगर आप गलत जगह पे पार्क करोगे तो उसे टो कर लेते हैं, दैट इज टोइंग. देन बोइंग, बोइंग इज अ प्लेन. देन शोइंग, किसी को कोई चीज़ शो करना. हेयर, देयर, फेयर. तो ये थे राइमिंग वर्ड्स. लास्ट है ब्रूनो. ब्रूनो इज़ माई पेट पपी. जो ब्रूनो है वो मेरा पेट पपी है. ठीक है, मेरा पालतू पपी है. ही ब्रेक्स हिज डिश. वो अपनी बर्तन को बार बार क्या, वो अपने बर्तन को तोड़ देता है. ही इज सैड, और वो दुखी है. डैडी गिव्स हिम मिल्क. जो डैडी है उसे क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, दूध देते हैं. बट ब्रूनो इज सैड. लेकिन ब्रूनो दुखी है, सैड है. मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश. मम्मी उसे एक नया बर्तन दे देती है, न्यू डिश देती है. नाउ ब्रूनो इज़ हैप्पी. और अब ब्रूनो खुश है. चूज द राइट वर्ड्स. ब्रूनो इज़ माई पेट और डिश. ब्रूनो इज़ माई पेट. ही ब्रेक्स हिज डिश और फिश. ही ब्रेक्स हिज डिश. डैडी गिव्स हिम वाटर और मिल्क. डैडी गिव्स हिम मिल्क. मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश. मम्मी क्या देती है उसे, एक नई डिश देती है. ब्रूनो इज नाउ हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ न्यू डिश. क्योंकि उसे एक नई डिश मिल गई, सो ही इज नाउ हैप्पी. So this was our poem Puppy and I. Thank you.